हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेखे तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे। देखिए, भगवत गीता में ये सब चीज़ें नहीं होती, ये लोगों का इंटरप्रिटेशन है उससे ज्ञान लेकर। बट भगवत गीता में इसके बारे में सच कुछ नहीं है। ये है कि आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और वो बहुत ही, भगवत गीता बहुत ही डीप है, उससे लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छी चीजें निकाली हैं जो बता रहे हैं। पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके और पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नर्क। हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब, हमारा उससे कोई। अगर जो कर रहा है उसका मैं तो वही सोच रही थी। मैंने कहा ये होता है कर्म जो है, आपको जो है वो यहीं पे भुगतना होता है। मतलब जिसने ये आपको बोला, गंदी का हरकत की, वो उसको उसका कर्म मिलेगा। ये मेरी थॉट नहीं है कि आपने कुछ गंदा किया था पिछली बारी इसलिए वो आपके साथ गंदा कर रहा है। आप ये सोचिए, संसार अभी शुरू हुआ, हर बंदा पहली बार के लिए आया, सबके सब क्लीन है, ठीक है। उसमें एक बंदा जब बुरा करता है किसी पे, तो जो जिस पे बुरा किया है उससे पहले बुरा नहीं किया था, तो उसको क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब शुरुआत हुई एवरीबॉडी इज क्लीन, ठीक है। एक बंदे ने बुरा किया तो जिसके ऊपर तुमने बुरा किया उसने तो पहले कुछ नहीं किया था, तो उसका कहाँ ऋण था? कोई नहीं था। देयरफॉर ये फिलॉसफी जो है वहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इसीलिए भगवत गीता जो है डिफरेंट लेवल है। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। उसका मतलब तो ये होगा कि अभी जैसे कह रहे हैं कि कोई लेडी शादी करके आई और वो घर में कलेश कर रही है, घर में कलेश करती है और दीवार लगा दी, तोड़ दिया, तो कर्म उसने गंदा किया, तो आगे जाके उसको कर्म जो है माफ नहीं करेगा।
मैं तो उस वजह से थॉट है मेरा। जबकि ये जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, मतलब वो लेडी तुम्हारे साथ ये जो कर रही है गंदी हरकतें वो इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने पिछले टाइम में कुछ कर्म किए गंदे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब शुरुआत हुई थी सब अच्छे थे, जबकि वो कर्म वो गंदा काम तो वो गंदा कर रही है, आपने तो उसको एज अ बेटी लेके आए हो, पर वो गंदा काम कर रही है तो उसको उस कर्म का फल मिलेगा अभी थोड़े देर में या थोड़े लोग ये टाइम कहते में। हैं कि अगर उस लेडी ने बुरा कार्य किया किसी पे तो जो दूसरा बंदा है उसका जो है ऋण चुका रहा है वापस, उसने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ किया होगा, राइट? हाँ वो ये कह रहे हैं, मगर जब शुरुआत होती सबके सब वो अच्छे एक और थे, एंगल है। सबके सब अच्छे थे। जिसने पहला बुरा काम किया तो आपकी वहीं पर लॉजिक ब्रेक हो गया, क्योंकि जिस पे काम किया उसने तो पहले बुरा काम नहीं किया था। पर वो बात है कि वो तो होना ये चाहिए कि जिसने सबसे पहले यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो जो पहले इंसान आए उसमें से जिस इंसान ने एक के साथ गंदा किया तो वो इंसान जिसने गंदा किया उसको अब आगे जाके उसका कर्म माफ नहीं करेगा, ये होना चाहिए। करेक्ट, समझ रहे हो ना हम? उसके साथ कभी ना कभी कुछ बुरा होगा जिससे उसको इस गलत काम की पनिशमेंट मिलेगी। नेचर उसको कुछ बुरा करेगा, नॉट कि somebody else। तो आपके साथ अगर कुछ गलत हो या गंदा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गंदा किया था इसलिए आपको होता है। पर कई बार अगर आप सोचो, हम कई बार बोलते हैं जब आपके साथ बुरा होता है कि पता नहीं मैंने क्या कर्म गंदे किए थे जो ये मिला। जैसे अगर आपका बच्चा गंदा निकल जाए और आप अच्छे हो तो आप सोचते तो हो, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, पर वो नहीं है। वो बच्चा जो गंदा कर रहा है वो या कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको उसका पनिशमेंट है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। भगवद गीता में ऐसा नहीं है। द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं, अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी, इनका कहने का मतलब ये है, मैं समझ रही हूँ कि उसने आपके भाई ने आपके साथ कलेश किया, आप बहुत अच्छे हो, भाई को प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, वो जो कर रहा है वो आप उसको सह लो, ये क्योंकि आपने कभी ये सोच के कि किसी टाइम आपने उसके साथ कुछ बुरा किया था। पर मेरा थॉट उल्टा है कि वो अगर गंदा कर रहा है और आप उसके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे थे तो वो आपको चुपचाप सह लो, पर आपको ये पता होगा कि ये इसके कर्म का जो ये काम कर रहा है इसको इसकी पनिशमेंट भुगतेगा, अपने आप भुगतेगा, क्योंकि ऊपर जो है भगवान जी देख रहे हैं और वो करेक्ट टाइम पे पनिश करेंगे किसी ना वैसे। अगर आपको कोई ट्रेन ये मेरा थॉट, ट्रेन में गुंडे आके पीट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन गुंडों को पिछले जन्म में पीटा था, वो पीट रहे हैं। तो मेरा थोड़ा थॉट जो है वो इस टाइप का है। भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला कर सुला दिया, महात्मा जी जब सो गए
तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का डंडा। वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज बता रहे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरे हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान रहे। साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। उनका महाराज, बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और 2-4 मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के इसमें आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है, उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो यार, चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़, तो जिसे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तुम्हारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ, रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तुम्हें बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ा। सांप को ऐसे धनुष के नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया। कई दिन तक सेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा काय, कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वो अंदर से तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं? अब क्या करें? सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी ये देखो इन्होंने, अब क्या करें? गए और संगम में जाकर छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको आके संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। बच्चा अंदर निकला। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई। पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले हमारी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ। हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई। तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो।
मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी, वहां गए। जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। स्टोरी बड़ी वो थी। देखिए, इस लोगों को समझाने के लिए स्टोरी है, अदरवाइज ऐसे चमत्कार मैंने देखे नहीं है। पर एक ये चीज़ है कि सीख तो मिलती है इसमें। इन्होंने दिखाया कि वही वापस आके जो है उस सबक सिखाने के लिए आए हैं। पर रियल लाइफ में ये होता है कि हम लोग तो आम इंसान है, अगर हमारे का साथ कुछ हो जाए तो हम तो इस तरह से, हमारे में तो शक्ति नहीं, वो तो संत थे तो वो कर सकते हैं। हम लोगों के साथ जब होता है तो हमें यही होता है कि भाई कुछ नहीं, कोई नहीं, इसने गलत किया है, वो भगवान जी खुद देख लेंगे कि अगर उसने गलत किया और भगवान जी को लगता है कि इसने गलत किया तो पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि कर्म का फल मिल जाएगा, तो वो बिलीफ हम लोगों की तो ये है। पर एक दूसरी चीज़ ये है, और जो स्टोरी थी वो उसी को प्रूव करती है, पर इसमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि वो खुद ही आके पनिशमेंट करने आए थे। हमारे केस में ये होता है कि पनिशमेंट भगवान जी देंगे उसको, मतलब ऐसा बच्चा मिलेगा जो फिर जिस पैसे से इन्होंने कुछ बड़ा करा है, तो वो बच्चा जो आएगा वो भगवान जी ने पनिशमेंट के लिए वो सारा कुछ जो है लॉस में जाएगा और दुख तकलीफें सामने आएंगी। वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बुरे कार्य मत करो, बुरा कार्य करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, विच इज ट्रू। नेचर वो करेगा। तरीका था बताने का, ये सब स्टोरी से कि लोगों को अच्छा समझ आता है। बट भगवद गीता वेरी क्लियर है कि अगर कोई इंसान जो है ऐसे विशेष भी रखता है, उन्होंने ये भी क्लियर किया था इस स्टोरी से पहले, विशेष भी रखता है कि मैं ये सब मोहरें लेके खिलाऊंगा, दैट इटसेल्फ इज़ रॉन्ग। विश भी रखता है तो गलत है। इसीलिए जो साधु जो आपको दिखता है कि फॉरेस्ट में घूम रहे हैं या यूँ घूम रहे हैं, दे आर द ट्रू साधु, जिनको कुछ नहीं चाहिए, दे आर द रियल वंस। आप दोगे तो नहीं लेंगे, उनको चाहिए नहीं कुछ, उनके लिए उनको कोई इच्छा नहीं है। साधु वो तो है, सब कुछ मोह माया सब त्याग के गए हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। मिनिमलिस्टिक चीजें उनको चाहिए, वही बस थोड़ा खा लिया इधर से। और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कर्मयोगा दे रखा है, तो आप कर्मयोग फॉलो करें तो आप भी वहीं पहुंचेंगे। पर अच्छा है ऐसी बातें सुनने से ना, जो सुनते रहना चाहिए इस टाइप के बातें, ताकि आपके अंदर अच्छाई जो है वो वापस जो है वो आपको कहते हैं ना जैसे एक्टिवेट होती है। नहीं तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना वो हो जाते हो, तो थोड़ा बीच में टाइम निकाल के इस टाइप की बातें, कुछ भगवद गीता पढ़ लो या कुछ कर लो। आई थिंक इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है कि आपके पास हार्डली एनी टाइम है टू मेडिटेट। तो वो टाइम निकालना चाहिए। लोग जो है ये सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद जाके फिर कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके ऑपोजिट है। नहीं, पर ये होता है कि अगर आप सुन रहे हो तो एटलीस्ट कुछ दिमाग में आपके उस टाइम जब आप कुछ गलत करोगे तो आपको कुछ एक चीज आवाज सुन के रोकेगी। पर अगर आप सुन ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो देन आपके अंदर वो आवाज भी नहीं आएगी। तो एटलीस्ट कुछ तो आपको है ना स्टॉप करने के लिए करते हैं। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।